आपको बताते हैं कि कौन सा डेटा प्लान आपके लिए बेस्ट है और कहां पर आपको मिलेगी सबसे फायदे की डील। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आजियो का डेटा प्लान, जिसमें आपको 299 रुपए का रिचार्ज कराना होगा। 2 GB का आपको डेटा मिलेगा। वॉइस कॉल जो है वो टोटली आपके लिए फ्री रहेंगी। इसकी वैलिडिटी है 21 दिन की और पूरे इंडिया यानी कि पैन इंडिया में जो है इसका सर्कल है। अब इसके बाद बात करते हैं वोडाफोन की, जिसमें आपको 250 रुपए के रिचार्ज में मिल रहा है 10 GB का डेटा। जी हां, और वॉइस कॉल जो है वो बिल्कुल फ्री रहेंगी। वैलिडिटी 28 दिन की है, लेकिन इसके सर्कल जो है वो इंडिया में थोड़े से कम है। उसके मुकाबले है एयरटेल का प्लान जो है 1495 रुपए का। इसमें आपको 15 GB का डेटा मिल रहा है और वॉइस कॉल जो है इसमें भी फ्री है। 90 दिन की वैलिडिटी है और इसके सर्कल्स जो है वो ज्यादातर भारत में मौजूद है। तो ये जो है आपके लिए फायदे की बात हो चुकी है। अब आपको यहां पर कई तरह के फायदे दिख रहे हैं। डेटा वॉर जो है वो ग्राहकों के लिए फायदा बन चुका है। और अब आपको बताते हैं कि किस कंपनी का डेटा प्लान से आप पैसे बचा सकते हैं। वोडाफोन का 250 रुपए में सबसे सस्ता प्लान है, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सर्कल के ग्राहकों के फायदे का सौदा है, जबकि वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, असम, नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान में फ्री डेटा का यूज सिर्फ आप रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर सकते हैं। और अगर आप इन सर्कल में नहीं रहते तो रिलायंस जियो बेहतर है आपके लिए, लेकिन एयरटेल का 1495 रुपए में 90 दिन की वैलिडिटी का ऑफर भी बेहतर है, जिसमें 15 GB डेटा मिल रहा है। तो डेटा वॉर बन चुकी है आपके लिए फायदे का सौदा। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट अफेयर्स ग्रुप प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद परिमल नथवाणी ने आरोप लगाया है कि रिलायंस जियो के कंपटीटर्स उनके खिलाफ कार्टेल बना रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। नटवाणी का आरोप है कि कंपटीशन करने के बजाय मौजूदा टेलीकॉम ऑपरेटर्स जियो को रोकने का काम कर रहे हैं। वहीं रिलायंस जियो से दूसरे नेटवर्क पर हो रही 75 से 80% कॉल ड्रॉप हो रही हैं। पिछले 10 दिनों में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के नेटवर्क पर कुल 52 करोड़ कॉल फेल हो चुके। नटवाणी का यह भी कहना है कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के मुद्दे पर ट्राई ने ऑपरेटर्स को नोटिस भी भेजा था, इसके बावजूद कॉल्स ड्रॉप हो रहे हैं। और इस बारे में और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता केतन। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये लड़ाई कब खत्म होगी और ग्राहकों को जो नुकसान झेलना पड़ रहा है, कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं बार बार, वो आखिरकार कब रुकेंगे? देखिए, ये वॉर तो शायद अब शुरू हो गई है, क्योंकि अब रिलायंस के आज की तारीख में 125 करोड़ जितने ग्राहक है वो हो चुके हैं। उनका टारगेट 10 करोड़ है और ये समस्या भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। इसी बात को मुद्दा बनाकर रिलायंस इंडस्ट्री के ग्रुप प्रेसिडेंट परिमल नथवानी ने यह साफ आरोप लगाया है कि वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया, जो कि आज की तारीख में भी 75 to 80% जो कॉल रिलायंस जियो के नेटवर्क से उनके नेटवर्क पर जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। ट्राई ने उनको नोटिस दिया इस मुद्दे के बावजूद, फिर भी वो नाम नहीं ले रहे कि इसको बदले जाए। और खास दूसरी बात ये भी कहा है कि अगर डिजिटल इंडिया का कैंपेन चलाना है तो रिलायंस जियो के पथ पर चलना जरूरी है। यहाँ आप स्पर्धा करो, लेकिन हमारी काम को आप रोकिए मत। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ये सारे ऑपरेटर है वो रिलायंस जियो के ऑपरेशन को रोक रहे हैं। रिलायंस जियो का मतलब है जियो और जीने दो, और ग्राहकों को ये तय करने दो कि उसको किस ऑपरेटर के साथ जाना है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्राइस वॉर छिड़ गई है और आगे जाकर भी मुझे लगता है कि ये सिलसिला जारी ही रहेगा। अब रिलायंस भी खुलकर सामने आ गया है। अब देखना होगा कि दूसरी कंपनी उनका किस तरह से जवाब देती है और ट्राई अपना स्टैंड किस तरह से इस पर रखता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रिलायंस जियो एक तरफ से आरोप लगा रहे हैं, वहीं एयरटेल ने भी पलटवार किया और एयरटेल ने रिलायंस जियो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एयरटेल का आरोप है कि जियो से बातचीत के अगले ही दिन उसने जियो को 1350 EI यानी इंटरकनेक्ट पॉइंट दिए और आज की तारीख में 3048 में से सिर्फ 2484 इंटरकनेक्ट पॉइंट ही एक्टिव हैं। एयरटेल के मुताबिक क्षमता विस्तार प्रक्रिया में रिलायंस जियो के सर्कल में ट्रांसमिशन से जुड़ी दिक्कतें सामने आई हैं। जियो की तैयारियों में कमी रही, इसलिए विस्तार प्रक्रिया में देरी भी हुई। ये समस्याएं अब भी जियो के कई सर्कल में मौजूद हैं। एयरटेल का यह भी आरोप है कि जियो ने पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन की वजह से कॉल ड्रॉप की शिकायतें दर्ज कराई हैं। इन कॉल ड्रॉप की वजह एयरटेल नहीं बल्कि खुद जियो ही है। जियो ने कमर्शियल लॉन्च से पहले ही ज्यादातर सब्सक्राइबर्स बना लिए थे और कॉल ड्रॉप जियो की तैयारियों और टेस्टिंग में कमी का नतीजा है।
फ्राइडे को होगी या मंडे को होगी। उसका कुछ कंपनियों ने हमको एक पत्र लिखा था कि रिलायंस जियो के द्वारा कुछ पर्टिकुलर जो ऑर्डर है उसका वायलेशन किया जा रहा है, तो उसी के बारे में उन लोगों ने हमसे मीटिंग एक सीख की थी, उसी के लिए हमने कहा है कि वो आए। वहीं ट्राई ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों की बैठक बुलाई है। ट्राई चेयरमैन RS शर्मा का कहना है कि कुछ कंपनियों ने ट्राई को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आरोप लगाया था कि रिलायंस जियो कुछ नियमों का उल्लंघन कर रही है। इस मामले में टेलीकॉम ऑपरेटर्स ट्राई से मिलना चाहते हैं। इसके अलावा ट्राई ने कहा कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के उल्लंघन के मामले में आज कई कंपनियों को नोटिस भी जारी किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। गूगल ने भारत पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। गूगल ने भारत को ध्यान में रखते हुए कई प्रोडक्ट्स का ऐलान भी किया है जो कम इंटरनेट स्पीड पर भी काम करते हैं। कंपनी ने गूगल स्टेशन के नाम से नया वाईफाई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म वाईफाई हॉटस्पॉट देने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर्स और वेन्यू ओनर्स के साथ मिलकर काम करेगा। इसके जरिए मॉल्स, ट्रांजिट स्टेशन और कैफे में लोगों को फास्ट और सिक्योर तरीके से वाईफाई मिलेगा। इसके अलावा YouTube Go के नाम से वीडियो ऐप भी लॉन्च किया गया है। क्रोम वेब ब्राउजर के लिए ऑफलाइन फीचर और 2G नेटवर्क पर गूगल प्ले के लिए फास्टर लोडिंग को भी लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा इस साल के अंत तक एलो मैसेजिंग ऐप गूगल असिस्टेंट के लिए हिंदी में सपोर्ट करेगा। In terms of the product announcements, the first one was really Google Station, which is essentially we've taken all the learnings that we've had from our partnership with the railways and RailTel and created sort of an integrated platform for creating very high-speed Wi-Fi access for all kinds of venues where we'll partner with telecom operators, systems integrators, venue owners who have fiber access where they can create very high-quality Wi-Fi hotspots very quickly, get them up and running. So that's the first. Second, we launched a brand new app, a YouTube app called YouTube Go, that was actually designed ground up with the insights that we've got from India. Third, we announced that Play downloads now will work on 2G connections and a whole set of other things that actually make Play very usable for Indian network environments. We also announced that Chrome is the next big Google product that we're taking offline. और हमारे साथ हमारे संवाददाता करुण्या जुड़ रही हैं इस बारे में और जानकारी के लिए। करुण्या, भारत पर फोकस बढ़ा दिया है गूगल ने अब अपना और कई तरह के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं। किस तरह से ये भारतीय ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं? बेसिकली गूगल जो है भारत में इस पर फोकस कर रहा है कि टियर 2, टियर 3 सिटीज पर जहां पर 2G की फैसिलिटी नहीं है और जहां पर बहुत ही लो कनेक्टिविटी है उन पे टारगेट कर रहा है गूगल इस बार अपने इस एनुअल अनाउंसमेंट में। वो चाहते हैं कि इंटीरियर्स और गांव-गांव में जो है लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकें, गूगल के प्रोडक्ट्स का अनुभव ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और अवेयरनेस बेसिकली वो स्प्रेड करना चाहते हैं छोटे शहरों में और गाँव में। इसीलिए वो ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं और कर चुके हैं बल्कि जिसमें कम से कम डेटा यूज हो और जिसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो हिंदी में भी कंपैटिबल हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फेसबुक जो है उसको एक झटका लगा है जर्मनी में, जहां गूगल जो है वो अपनी पकड़ भारत पर मजबूत कर रहा है, उधर फेसबुक को एक झटका लग जाता है जर्मनी में। जर्मन प्राइवेसी रेगुलेटर ने फेसबुक को आदेश दिया है कि वो व्हाट्सएप पर जर्मन यूजर्स का डेटा इकट्ठा करना और स्टोर करना बंद कर दे। और इसके अलावा फेसबुक के जरिए फेसबुक पर जो भी यूजर डेटा फॉरवर्ड किया जाएगा उसे तुरंत डिलीट करने का भी आदेश दे दिया है। जर्मनी के हैम्बर्ग कमिश्नर फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा है कि फेसबुक डेटा प्रोटेक्शन लॉ का उल्लंघन कर रहा है और उसने डेटा शेयर करने के लिए व्हाट्सएप के 3.5 करोड़ यूजर्स की मंजूरी भी नहीं ली है। हालांकि फेसबुक का कहना है कि वो यूरोपियन यूनियन डेटा प्रोटेक्शन लॉ का पालन करती है। आपको बता दें कि हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया था, जिसके जरिए वो अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर कर पाएगा। और अब बात जीएसटी की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी का संसद में सर्वसम्मति से पास होना लोकतंत्र की जीत है। मुंबई में एसबीआई के एक कार्यक्रम में जेटली ने कहा कि जीएसटी दर को तय करने से लेकर दूसरे मुद्दों को समय पर सुलझा लिया जाएगा और तय समय पर जीएसटी को लागू भी कर दिया जाएगा। States, their representatives, the central government
when in the closed room we've had our discussions, the tenor of the discussions has been both keeping federal polity in mind, the requirements of revenue in mind, larger public interest, not adding too much to inflation, and other issues. There's hardly been an opportunity, in fact there's been none, where I've seen finance ministers of the states dividing themselves on party lines. And if that trend goes on, I'm quite certain it may be reasonably possible for us to meet the deadline, however difficult it would be. उधर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 अक्टूबर से पहले बैठक करेगी और अपने सुझाव देगी। आपको बता दें कि आरबीआई 4 अक्टूबर को क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेगा। ब्याज दरों पर पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना फैसला लेगी। अब तक ब्याज दरें तय करने के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और कुछ बाहरी एक्सपर्ट्स ही फैसला लेते थे। वहीं आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को भी ये पहली पॉलिसी होगी। घरेलू बॉन्ड मार्केट के बारे में उन्होंने कहा कि खान कमेटी की कुछ सिफारिशें लागू करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत होगी। The MPC has been constituted and it is our expectation, and I am quite sure. In fact, the MPC will of course meet before 4th of September and 4th of October, I am sorry, 4th of October. Before 4th of October, the MPC will certainly meet and the committee will give their recommendations based on which the RBI will take a decision. सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने कहा कि बॉन्ड मार्केट को बड़ा बनाने के लिए इसमें टैक्स से जुड़ी दिक्कतों को दूर करना चाहिए। सिन्हा ने कहा कि बॉन्ड मार्केट की तरक्की के लिए समान टैक्स नियम होने जरूरी हैं। सिन्हा ने बॉन्ड मार्केट को बढ़ाने के लिए इसमें ज्यादा संस्थाओं और रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बॉन्ड मार्केट का कामकाज मुख्य तौर पर बड़े वित्तीय संस्थानों पर ही निर्भर है। सिन्हा के मुताबिक बड़े कॉर्पोरेट घराने भी बॉन्ड मार्केट में आने के बजाय बैंकों से पैसा जुटाना ही पसंद ज्यादा करते हैं। सिन्हा ने यह भी कहा कि ईपीएफओ, पीएफआरडीए और सरकारी बीमा कंपनियां भी पीएसयू कंपनियों के बॉन्ड में ही पैसा लगाना पसंद करती हैं। बॉन्ड मार्केट में आने वाली कंपनियों को भी उन्होंने नसीहत दी है। सिन्हा ने कहा कि बॉन्ड मार्केट से पैसे जुटाने वाली कंपनियों को अनुशासन का ख्याल रखना जरूरी है। शेयर बाजार में हाई फ्रीक्वेंसी मार्केट ट्रेडिंग के नियमों पर सिन्हा ने कहा कि इस पर आरबीआई और सरकार दोनों से बातचीत जारी है। Interaction with various groups, for example, the technology providers for HFTs, the firms which are actually using HFT, small brokers, small traders, investor advisors or investor associations. So we will have a wide-ranging consultation. Of course, we'll also have consultation with the government and the Reserve Bank of India, and then a final view will be taken. मुंबई की सड़कों में गड्ढों के खिलाफ अब स्कूल बस यूनियन इकट्ठे हो गए हैं। स्कूल बस ऑपरेटर्स ने धमकी दी है कि गड्ढे नहीं भरे गए तो वो सड़क ही जाम कर देंगे। स्कूल बस ऑपरेटर्स के मुताबिक शहर में बढ़ते गड्ढों के कारण बच्चों की जान के लिए खतरा पैदा हो रहा है। स्कूल बसों की हालत भी दिन ब दिन खस्ता हो रही है। गड्ढे में तब्दील होती मुंबई की सड़कों के खिलाफ अब स्कूल बस ऑपरेटर्स मैदान में उतर आए हैं। ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों में गड्ढे नहीं भरे गए तो वो सड़क जाम करेंगे। सड़क जाम मुंबई के अलावा ठाणे और नवी मुंबई में भी होगा। गुरुवार को होने वाले सड़क जाम में 1000 से ज्यादा बसें शामिल होंगी। स्कूल बस ऑपरेटर्स के मुताबिक बदहाल सड़कों से बच्चों को लाना ले जाना काफी जोखिम भरा हो गया है। उनके मुताबिक सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन दुर्घटना को न्योता देने वाले खस्ताहाल सड़कों का जिम्मा लेने को कोई तैयार नहीं है। खड्डे में बच जाती है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल बच्चे को लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, क्या होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? उसमें भी प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल करेंगे और हमको रिस्पॉन्सिबल करते हैं। और मेन क्या होगा मुद्दा, मेन टाइम पे बसें नहीं पहुंचेंगी। स्कूल बस ऑपरेटर्स के मुताबिक बारिश के दिनों में उनके लिए बसें चलाना चुनौती बनता जा रहा है। खराब सड़कों की वजह से बच्चों को समय पर पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही बदहाल सड़कों की वजह से बसों का मेंटेनेंस भी बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खराब सड़कें जोखिम के अलावा शहर में ट्रैफिक में भी समस्या बन रही है। पहला ही रोड बहुत अच्छी तरह से बनना चाहिए कि जिसका 15-20 साल में कुछ नहीं होना चाहिए। बॉम्बे पूरा रोड में आप देखिए वही रेट होता है, लेकिन इतना अच्छा, काफी अच्छा है। मुंबई के गड्ढों के लिए मानसून के अलावा महानगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है।
जी मीडिया ने महानगर पालिकाओं के अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ से चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा भी किया था। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। यार, जायसवाल साहब के इनकम टैक्स की रेड हो गई। क्या? उनकी सारी अनअकाउंटेड कैश एंड ज्वेलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया। टैक्स की चोरी का मामला है। सुनने में आया है कि उनको पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन भी फेस करना होगा। आपका इनकम टैक्स इस देश की तरक्की में आपका असली योगदान है। अगर आप करें देश के विकास में योगदान, तो बढ़ेगा हर नजर में आपका सम्मान। डिक्लेयर कीजिए अपनी अनडिस्क्लोज इनकम। भारत सरकार की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत, जिसमें कुल 45% टैक्स देकर आप स्क्रूटनी, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। स्कीम सिर्फ 30 सितंबर 2016 तक लागू है। इनकम टैक्स चुकाइए, अपना फर्ज निभाइए। एक जज्बा जीत का, ट्राई थाम लेंगे, तुम रन आउट मत करवा देना बस। एक जिद आसमान छू जाने की, एक आदत कामयाबी की। MS धोनी के इस जज्बे को सलाम करता है शुद्ध प्लस। शुद्ध प्लस, तुम में भी मैं हूं। कंगना, नक्षत्र कहाँ है? नक्षत्र कहाँ है? हाँ, नक्षत्र कहाँ है? नक्षत्र कहाँ है? शादी बिना नक्षत्र शादी हो सकती है भला? शुभ गाड़ी, शुभ स्थान, शुभ कहानी तो शुभ नक्षत्र। नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी, wear your divine luck। 8.25% ब्याज फिक्स डिपॉजिट पर। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। इस दिवाली अपने घर को दीजिए नेरोलैक की रौनक और मनाइए हर दिन दिवाली कई आकर्षक इनामों के साथ। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक, नेरोलैक। Do you know thyroid deficiency is 4 times more common in women? Think thyroid, think Thyrocare. Honey, I shrunk the market. स्टॉक कम्युनिटी या म्यूचुअल फंड सब मिलेंगे सभी यहाँ एक ऐप पर। ट्रैकिंग हो या ट्रेडिंग हो, होगा बस एक क्लिक पर। बेचो, खरीदो या ट्रेड करो, फास्टर रिजल्ट इस ऐप पर। चाहे देखना हो प्राइस और व्यूज, साथ में मिलेगी लाइव न्यूज। नहीं चाहिए टीवी ना पेपर ना पीसी रिव्यूज। Honey, can you shrink me too? Download IIFL Markets app now. Look, इधर उधर, उधर इधर, look at your feet, look at your feet. कोई तो बजा ले यार, कहीं तो छुपा ले यार, look at your feet, look at your feet. अरे इनके घर को डर कैसा? इंडिया में पहली बार एक्सेल माइका मार्बल। माइका घर को बनाए टफ और मार्बल उसकी शान बनाए रखे सालों साल। नेरोलैक एक्सेल माइका मार्बल, टफ भी शान भी। नेरोलैक, नेरोलैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत ने उरी हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के साफ साफ सबूत पाकिस्तान को दे दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर उरी आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकियों को पाकिस्तान से मिली मदद के सबूत दे दिए। सबूत में इस बात का जिक्र है कि पीयूके के मुजफ्फराबाद के 2 गाइड फैजल हुसैन अवान
और यासिन खुर्शीद ने आतंकियों को उरी में घुसपैठ में मदद की। ये दोनों गाइड फिलहाल हिरासत में और उनसे पूछताछ की जा रही है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को साफ साफ ये बताया कि इन दोनों गाइड ने पूछताछ में उरी में मारे गए एक आतंकी की पहचान भी की है, जो मुजफ्फराबाद का रहने वाला है। और उधर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तल्खी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अध्यक्ष बनने के बाद समाजवादी पार्टी के जिन यूथ नेताओं को शिवपाल यादव ने हटाया था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने पार्टी के अनुभवी नेताओं से निकालने के फैसले पर दोबारा विचार करने की बात कही है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने 3 MLC समेत अखिलेश के करीबी 7 नेताओं को 19 अक्टूबर से निष्कासित कर दिया था। आपको बता दें कि कल ही अखिलेश यादव के चाचा और सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अपने भांजे और निष्कासित MLC अरविंद यादव के निकाले जाने का विरोध किया था। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक दी है, उन पर अनुभव बहुत है और मैं समझता हूं कि नौजवानों ने अगर हमारे पक्ष में नारे तो लगाए, किसी खिलाफ नारे नहीं लगाए हैं। जो अनुभव वाले नेता हैं, मैं समझता हूं पार्टी के हित में कुछ न कुछ विचार करेंगे और जितने भी समाजवादी साथी हैं, जो आंदोलन और संघर्ष के साथी हैं, उन्हें वापस पार्टी में लिया जाए। और अब बात गुजरात पर चढ़ते गरबा के रंग की। नवरात्रि आने वाले हैं और गरबा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। गुजरात की नवरात्र और गरबा को पूरी दुनिया में मशहूर है और इस बार यहां टैटू और बैक ट्रीटमेंट का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। परंपरा और फैशन का मेल देखना हो तो गुजरात आइए। नवरात्र में होने वाला गरबा इसकी बेहतरीन मिसाल है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे नवरात्र की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। युवाओं में टैटू बनवाने से लेकर बैक ट्रीटमेंट तक का जबरदस्त क्रेज है और इसके लिए वो पैसे खर्चने में भी पीछे नहीं है। एक टैटू 20 रुपए से लेकर 500 रुपए में बनता है, जबकि बैक ट्रीटमेंट के लिए 900 से 9000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। नवरात्र में इसकी काफी डिमांड देखने को मिलती है। नवरात्रि के पहले जो बैक साइनिंग करते हैं और गरबा के बाद जो बैक टैटू करवाया होता है या जो डल हो जाती है स्किन, उसके लिए लेजर से वापस रिमूव करने यंगस्टर आते हैं। तो 10 दिन पहले और 10 दिन बाद ज्यादा रस होता है और इस फील्ड में डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बहुत एक्टिव है और बहुत सारा इसमें भी बिजनेस बढ़ रहा है। टैटू बनाने में अलग अलग रंग और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इस बार लोग टैटू के जरिए उरी आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। हम गरबे में एंजॉय भी करेंगे, डांस भी करेंगे, साथ साथ हम देशवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो देश में पीस बनाए रखें। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड ज्यादा बढ़ा है, जिसका अपना एक मार्केट भी तैयार हो गया है और लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है। हेलैया अपने आप को अलग दिखाने के लिए काफी कुछ करता है, इसीलिए पिछले कुछ सालों से टैटू और बैक ट्रीटमेंट के जरिए इस 9 दिन के दौरान करोड़ों का कारोबार हो रहा है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ कदम जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो इस बार गरबे में सिर्फ आपको टैटू का रंग नहीं दिखेगा, बल्कि हिप हॉप और जुम्बा जैसे डांस स्टाइल भी गरबे में बॉलीवुड का तड़का लगाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए हॉट।